एक बड़ी खबर पटना से, जहां पर शिक्षक जो है वो खान सर के जेडीयू में जाने की चर्चा अब तेज हो चुकी है। आपको बताते चलें, शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध खान सर, अब इनकी चर्चा हो रही है कि ये जेडीयू में जा सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। जेडीयू नेता मनीष वर्मा से मुलाकात हुई है खान सर की, और आपको बताते चलें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है मनीष वर्मा के आवास पर ही इन दोनों की मुलाकात हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ऐसे में शिक्षा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई, ऐसा मनीष वर्मा ने कहा है। और देखिए 22 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई थी खान सर की, तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के दोनों में चर्चा हुई। खान सर से मुलाकात के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने एक पोस्ट की और इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज पटना आवास पर बिहार और देश के जाने माने शिक्षक खान सर का आना हुआ, और उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सहित बिहार के विकास को लेकर के सार्थक चर्चा हुई। और निश्चित रूप से बिहार सहित पूरे देश के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर ही बातचीत हुई है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है खान सर जेडीयू में शामिल हों। तो क्या खान सर का हाथ जेडीयू के साथ है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे जो तस्वीरें सामने आई है वो इसकी पुष्टि कर रही है। देखिए, दो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक 22 नवंबर की है और दूसरी जो है वो अक्टूबर महीने की तस्वीर है। तो इसमें पहली तस्वीर जो है वो आज की है, जिसे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने पोस्ट की है। इसमें खान सर की जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात हुई है, और इससे पहले 24 अक्टूबर को भी सीएम नीतीश कुमार से मिले थे खान सर। तो दोनों ही मुलाकात के बाद शिक्षा में सुधार और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खान सर के योगदान पर चर्चा की बात कही जा रही है। लेकिन एक महीने के भीतर ही देखिए जेडीयू के दो बड़े नेताओं से खान सर की मुलाकात कुछ बड़ा इशारा जरूर कर रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। तो दो तस्वीरें, और कहा जाता है कि राजनीति में हर कुछ सोच समझ के किया जाता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे वजह होगी, और कहा जा रहा है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं खान सर। और देखिए पटना से बड़ी खबर, दानापुर कैंट में 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित हो रही अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हां, दानापुर भर्ती कार्यालय ने ये नोटिस जारी किया। 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रैली जो है वो निकाली जानी थी। पश्चिम बिहार के 7 जिलों के लिए आयोजित होनी थी रैली। पटना, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान के शॉर्टलिस्टेड पुरुष और बिहार झारखंड की अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए भर्ती जो है वो स्थगित की गई, और जल्द ही ऐसे में नई भर्ती की तारीख की सूचना भी दी जाएगी। तो फिलहाल अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और देखिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कल आने वाले चुनाव के नतीजों पर कहा है कि झारखंड में सरकार बनी रहेगी। उन्होंने इसके साथ ही घूस का आरोप लगने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग की। लालू जी बिहार की 4 सीटों पे भी झारखंड महाराष्ट्र तो खुलाएगा सामने है ना आएगा, उम्मीद तो है। चलो जाओ, अडानी को गिरफ्तार कराओ। पहले सरकार बनने जा रही है झारखंड महाराष्ट्र, पहले गिरफ्तार कराए ना अडानी के, सरकार तो है ही है। बिहार में 4 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजे आने से पहले बीजेपी विधायक ललन पासवान ने चारों सीट पर जीत का दावा किया है। बता दें कि 13 नवंबर को बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में वोट डाले गए थे। अच्छा रुझान है पब्लिक का, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उस पर अटूट विश्वास है, और पब्लिक का रुझान बता रहा है कि हम लोग चारों के चारों सीट जीतेंगे। बाकी तो कल काउंटिंग है, कल सब पता चल जाएगा। इतना भरोसा है कि हम चारों सीट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की जीत का दावा किया। झारखंड में रोटी माटी बेटी तीनों जो है वो खतरे में था, और गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आया है कि हम लोग जीत रहे हैं, तो झारखंड की सरकार जाएगी। बिहार उपचुनाव में भी चारों सीट जीतने का दावा इन्होंने किया है। देखिए जनता जो है लालू प्रसाद जैसे लोगों को सबक सिखाएगी, ये भी गिरिराज सिंह ने किया है। तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि दोनों जगहों पर, यानी कि दोनों ही राज्य में एनडीए की जीत होने वाली है। बात करते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, कल महाराष्ट्र और झारखंड दोनों स्टेट के लिए चुनाव परिणाम आएंगे, किस तरह से देख रहे हैं संभावना को? दोनों राज्य हम जीतेंगे, आखिर क्यों ना जीते।
झारखंड की जनता क्या भ्रष्टाचारियों को रखता, क्या घुसपैठियों को सहारा देने वाली पार्टी को और गठबंधन को रखेगा? जिस ढंग से उन्होंने नंगा नृत्य किया मुसलमानों को, रोहिंग्या को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को, वहां बेटी रोटी माटी तीनों खतरे में था। इसलिए वहां की सरकार जाएगी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, कल उसका भी परिणाम सामने आ रहा है। बिहार में 4 में से तो 3 महाअघाड़ी नहीं कहे, महागठबंधन कहे, महागठबंधन का। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 4 सीट हम ले रहे हैं। जनता सबक सिखाएगी लालू यादव जैसे लोगों को। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान जमुई पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है और 20 साल की एनडीए सरकार पर बिहार के लोगों को भरोसा है। उन्होंने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार ही बनेगी। एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि एनडीए की सरकार ने लगातार, चाहे दिल्ली की सरकार हो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जब से 2014 से सरकार है, और बिहार में 20 साल से नीतीश जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रही है कि लोगों को लगता है कि यही सरकार काम करने वाली है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि उपचुनाव में 4 सीट पर एनडीए जीत दर्ज करेगा और चुनाव में एनडीए को जनता का अपार समर्थन मिला है। संतोष सिंह ने कहा है कि भारी बहुमत से बीजेपी रामगढ़ विधानसभा सीट भी जीतेगी। 4 सीट जीतेगी एनडीए गठबंधन की, 4 सीट जीतेगी एनडीए गठबंधन। और बिहार के लोगों को एनडीए पे भरोसा है, एनडीए के नेताओं पे भरोसा है। लोग समझ रहा है कि एनडीए के साथ रहेंगे तभी, चाहे वो रामगढ़ का विकास हो, चाहे वो तराड़ी का विकास हो, चाहे इमामगंज का विकास हो, चाहे बेलागंज का विकास हो, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार ही कर सकती है, दूसरी कोई सरकार नहीं करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बिहार की सियासत पर पड़ना तय है। 23 नवंबर का इंतजार सियासी पार्टियां बेसब्री से कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा, उसका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी बिहार की 3 प्रमुख पार्टियां हैं। अगर झारखंड में एनडीए की जीत हुई तब बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और इसका बड़ा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जहां सीट बंटवारे पर बीजेपी सहयोगियों के ऊपर दबाव बनाने की स्थिति में होगी। लेकिन अगर झारखंड में बीजेपी हारती है तब बिहार में उसके सहयोगी बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। और झारखंड और बिहार की प्रकृति भी और संस्कृति भी एक ही है, तो झारखंड में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है। कार्यकर्ताओं में गति आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा, और फिर से एक बार जिस संगठन की ताकत पर झारखंड में अगर एनडीए सरकार बना लेती है तो संगठन की धार को फिर बिहार में वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने झारखंड में खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला है और अगर ये दांव लग गया तब हिंदुत्व के कार्ड को बीजेपी के नेता बिहार में खेलने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका इशारा गिरिराज सिंह की यात्रा से समझा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी जेडीयू इशारों में ये बताने की कोशिश करता दिखा कि एनडीए की जीत तो हो रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के रास्ते ही एनडीए को आगे बढ़ना है। तो बीजेपी ये कहती नहीं थक रही है कि झारखंड का असर बिहार पर पड़ना तो तय है। जीत रहे हैं, झारखंड भी जीतेंगे, 4 उपचुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे तो बिहार के कुछ लोग हैं जिनकी जमीन खिसक गई है और बहकावे में अपना ओल्ड ढोल बजा रहे हैं, तब बिहार के लोग भरोसा रखेंगे और बिहार भी पूर्णतः मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। देखिए, बिहार में जो राजनीति है वो नीतीश कुमार जी के विचारों के इर्द गिर्द घूमती है और महाराष्ट्र और झारखंड का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम लोग जिस विचारधारा के तहत राजनीति कर रहे हैं, बिहार अपनी जगह पर अटल रहेगा। बिहार ही ने और प्रदेशों को राजनीति की दशा और दिशा दी है,
इसलिए मुझे ये लगता है कि झारखंड में भी हमारे एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं, महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है, लेकिन हम बिहार में नीतीश कुमार की विचारधारा और उनकी सोच के मुताबिक सरकार चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। अब बात बिहार के 4 सीट पर आने वाले परिणाम की करें तो इसका भी बड़ा असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव के परिणाम पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जिन सीटों पर परिणाम आने हैं वैसे इलाके में लोकसभा चुनाव हो या 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम, एनडीए के वोट बैंक में महागठबंधन ने सेंधमारी की थी। अब अगर एनडीए इन सीटों पर महागठबंधन को झटका देता है तो इसका मतलब साफ होगा कि एनडीए से जो वोट बैंक खिसका था वो वापस लौट रहा है। पीके की साख भी दांव पर टिकी हुई है। अब बिहार में इस 4 सीटों के उपचुनाव के बाद नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जो इस उपचुनाव में जीतेगा वो सिकंदर ही की भूमिका होगी। जब एक तरह से बड़े चुनाव के पहले सेमीफाइनल है। अभी कोई भी पार्टी, चाहे जन स्वराज लड़ रही हो या जदयू बीजेपी लड़ रही हो या हम लोग लड़ रहे हो, कोई पार्टी ये कह रहा है कि हम हार रहे हैं, तो आप भी दावा कर लीजिए ना सर। हैं? हम 4 सीट जीत रहे हैं। अब सारी निगाहें टिकी हुई है चुनाव परिणाम पर कि किसका सिक्का चलता है और किसे झटका लगता है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खगड़िया से एलजेपीआरवी सांसद राजेश वर्मा ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का समर्थन किया है। राजेश वर्मा ने कहा कि पशुपति पारस कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे और लोकसभा चुनाव में भी पशुपति पारस कभी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इससे पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहां पर नजर आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? मोतिहारी से एक बड़ी खबर, सदर अस्पताल से 2 कैदी फरार बताए जा रहे हैं। हथकड़ी सरका करके कैदी फरार हुआ। होमगार्ड जवान को दांत काट करके फरार बताया जा रहा है। दूसरा कैदी हथकड़ी के साथ फरार और मेडिकल जांच के लिए आपको बताते चलें कि अस्पताल लाया गया था और ऐसे में कैदी फरार हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर और लापरवाही भी कही जा सकती है। ऐसे में सदर अस्पताल से 2 कैदी फरार बताए जा रहे हैं। एक तो हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया, दूसरा जो है कहा जा रहा है कि होमगार्ड जवान को दांत काट करके फरार हो गया और हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। तो ऐसे में न्यूज़ 18 जो है, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, टीचर ट्रांसफर पर गाइडलाइन जारी हुई है। बीपीएससी सक्षमता पास टीचर जो है वो आवेदन कर सकेंगे। पुरुष के लिए 10 अनुमंडल का विकल्प खत्म। अपने आईडी से ई शिक्षा कोष पर आवेदन कर पाएंगे। 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसफर के लिए 10 विकल्प मिलेगा, यानी कि 10 ऑप्शंस होंगे आपके पास और शिक्षकों को 3 विकल्प देना अनिवार्य रहेगा। प्राइमरी से लेकर के +2 शिक्षक अप्लाई कर पाएंगे और न्यूज़ 18 की मुहिम को बिहार के शिक्षकों ने धन्यवाद दिया है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के छात्र संगठन का पटना यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ और देखिए, छात्रों के ऊपर हुई लाठीचार्ज के विरोध में तमाम कॉलेज को बंद कराया गया। पठन पाठन को भी बंद करा दिया गया है। छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। साथ ही साथ छात्रों ने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए भी बैठक की। मीटिंग थी छात्र संघ का, जिसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर हम लोग मुद्दा को रखे हुए थे। ठीक है, मतलब 20 तारीख को हम लोग का चुनाव को लेकर एक मीटिंग हुई थी पटना कॉलेज ग्राउंड में, जहां हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने लगे। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रही थी। तो छात्र संघ चुनाव को लेके और हॉस्टल खोलने के संबंध में हम लोग का ये धरना था। ठीक है, तो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। तो उस टाइम डीएसपी साहब है और मतलब कहा सुनी हुई आपस में, तो हम लोग बोले कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप शांत से मतलब खड़े रहिए। तो वो लोग लाठीचार्ज करे। लाठीचार्ज करने के क्रम में लगभग 10 से 15 लड़कों को सर फट गया, किसी का पैर फट गया, हाथ फट गया, किसी को चोटें आई। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज VC का पुतला दहन करने आ रहे हैं। 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं और 2 साल में अब ऐसा है कि बच्चों का एग्जामिनेशन हो गया, सारा कुछ हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिलता जा रहा था कि हाँ अब कराएंगे, कब कराएंगे। एग्जामिनेशन खत्म हुआ, बच्चे का एडमिशन हो गया, एडमिशन क्लोज हो गया। उसके बाद जब आश्वासन देना इन्होंने बंद कर दिया, तब बच्चे अब आके इनको कह रहे हैं कि सर करवा दीजिए, सर करवा दीजिए। आग्रह पत्र दे रहे हैं, आग्रह पत्र लेने को तैयार नहीं है।
बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। विधानसभा में सत्र को लेकर के कई बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दलों के नेता के साथ वरीय पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा है कि 5 दिवसीय सत्र के सफल संचालन के लिए बैठक बुलाई गई है। सत्र है, इसमें विधायी कार्य होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे, जो भी सदन का विषय होगा उस पर चर्चा होगी। आज हमने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, साथ साथ प्रेस प्रतिनिधियों को भी बुलाया है और सभी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया अलग अलग बैठकों में, और बेहतर संचालन के लिए, सुचारू संचालन के लिए उन सबसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। राजधानी दिल्ली सहित बिहार के देखिए कई जिलों में हवा की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। भागलपुर में पिछले एक सप्ताह से हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बावजूद भी भागलपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग चंपानगर के सामने खुले में कूड़ा डंप कर आग लगा दिया जा रहा है। खुले में कूड़ा डंप करने, आपको बताते चलें कि कूड़ा डंप करने और उसमें आग लगाने से लोगों को अब सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आग काहे लगवाया? आग तो लगा दे, हम लोग का लगाया, हम लोग तो कूड़ा करने वाला लगाया, हम लोग आग। समस्या है तो कि यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बगल में घर है, कूड़ा गिरा के उसमें आग लगा दिया जाता है, जिसमें सांस लेने में दम फूलने लगता है। घर बगल में है, बच्चा सब बीमार हो जाता है, बुजुर्ग सब, महिला उसको बीमार हो जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।